गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज अपना टॉपिक है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। अब फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, ये सोलर जो एनर्जी जो है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया उस एनर्जी को आगे जो है वाटर, एयर और अदर जो भी फ्लूइड है उनको ट्रांसफर कर देता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर है वो एक तरह से हीट कन्वर्टर है। वो क्या करता है, जो सूर्य की जो एनर्जी है, जो रेडिएशन की फॉर्म में होती है, उस एनर्जी को जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो यूज होता है वो स्पेस हीटिंग में होता है। वाटर जो है वाटर हीटिंग में कर सकते हैं अपन, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम में कर सकते हैं, डोमेस्टिक हॉट वाटर के लिए, प्री हीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लूइड में अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब अपन अगर इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखें तो देखो ये इसका कंस्ट्रक्शन, मैंने इसका जो है ये डायग्राम यहाँ पे शो किए गए हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है एक एब्जॉर्बिंग प्लेट होती है, एक एब्जॉर्बिंग प्लेट होती है। उसके बाद एक जो है इसकी ग्लेजिंग कवर होता है। क्या होता है? ग्लेजिंग कवर होता है। उसके बाद जो है इसमें ट्यूब होती है, देखो ये ट्यूब है। उसके बाद जो है आइसोलेशन होता है, इसमें आइसोलेशन। उसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चरल होता है, ये जो है स्ट्रक्चर है ये होता है। तो देखो अब अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं एब्जॉर्बिंग प्लेट। तो देखो एब्जॉर्बिंग प्लेट क्या होती है, यहाँ देखो ये वाली जो प्लेट है ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है। ये क्या करती है, जो सूर्य की एनर्जी जो है, जो रेडिएशन की फॉर्म में होता है। अब रेडिएशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट रेडिएशन, दूसरा होता है डिफ्यूज रेडिएशन। प्लेट प्लेट कलेक्टर जो है दोनों रेडिएशन को सपोर्ट करता है। डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब हो गया सूर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य की एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में डायरेक्ट इस पे स्ट्राइक करे। और जो है डिफ्यूज रेडिएशन होती है कि जो सूर्य की एनर्जी जो है रेडिएशन की फॉर्म में वो क्लाउड या अदर ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके इस पे इंसिडेंट हो। तो ये दोनों जो है इनको सपोर्ट करता है। ठीक है। ये जो एब्जॉर्बिंग प्लेट जो होती है इसका मेन फंक्शन होता है जो सूर्य की एनर्जी है रेडिएशन की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब ये क्या करती है, ये जब एब्जॉर्ब होती है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये जो है कॉपर की बनी होती है। इस पे जो है डार्क ब्लैक डार्क की कोटिंग की होती है। कोटिंग इसलिए करते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद जो है अपने इसका ग्लेजिंग कवर होता है। ग्लेजिंग कवर जो है ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है। क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ये जो है एब्जॉर्बर प्लेट के जस्ट ऊपर लगता है। ये क्या करता है, जो रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्बिंग प्लेट तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है। और साथ में इसका फंक्शन होता है प्रिवेंट रेडिएटिव एंड कन्वेक्टिव हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस। उसको क्या करता है, ये कम करता है, रोकता है। ठीक है। समझ गए। अब इसके बाद जो है इसकी थिकनेस जो है 4 mm होती है। कितनी होती है? 4 mm थिकनेस होती है। इसके बाद आता है अपने पास ग्लेजिंग कवर के बाद आइसोलेशन। तो देखो आइसोलेशन से पहले मैं ट्यूब के बारे में बताऊंगा तुम लोगों को। तो देखो ये ट्यूब होती है जिसके अंदर लिक्विड जो होता है वो ये लिक्विड को कैरी करती हैं। ये पैरेलल में लगी होती हैं। ये इनकी कंडक्टिविटी जो है हाई होती है, इसलिए अपन ये कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है। अब हीट लॉस को जो है रिड्यूस करने के लिए, हीट लॉस को कम करने के लिए इनके बीच में जो है आइसोलेशन होता है। क्या होता है? आइसोलेशन होता है। ठीक है। अब आइसोलेशन क्या करता है, हीट लॉस को कम करता है। अब आइसोलेशन शीट जो है वो किसकी बनी होती है? आइसोलेशन शीट जो है पॉलीयूरेथेन साइनाइड या फाइबर ग्लास की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो है सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वो क्या करता है, इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंटल लोड होता है उससे भी जो है उस लोड को बाहर करने का सामना करने में सक्षम करता है। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है। अब उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, इसका वर्किंग स्टडी करेंगे। तो देखो वर्किंग यहाँ से देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सोलर रेडिएशन जो होती है
वो ट्रांसपेरेंट, जो ये ट्रांसपेरेंट जो ग्लेजिंग कवर होता है इसके थ्रू कहाँ पे जाएगी, एब्जॉर्बिंग प्लेट पे जाती है। मैंने बताया ये डायरेक्ट रेडिएशन डिफ्यूज रेडिएशन दोनों फॉर्म में होती है। एब्जॉर्बिंग प्लेट क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है और क्या करेगी, इसका जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज, जस्ट इसके नीचे जो है ट्यूब है और ट्यूब में क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ के अनुसार ये जो हीट है ये इस फ्लूइड को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये जो फ्लूइड है जो वाटर वगैरह है ये क्या, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब देखो जो हीट जो है, हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आइसोलेशन लगा होता है। ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है। तो ये कंप्लीट क्या है, इसका वर्किंग है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी करेंगे। अगर एडवांटेज देखें तो फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू मैन्युफैक्चर। इसको अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम होती है इसकी। और ये जो है डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों रेडिएशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये जो है परमानेंटली फिक्स होता है, इसको एक जगह अपन फिक्स कर सकते हैं। अगर अपन इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो भी लिटिल होती है। अगर अपन इसकी ड्रॉबैक देखें तो अनस्टेबल परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो फिक्स नहीं होती है। यानी अपन ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना होगा उस फ्लूइड का, वो टेम्परेचर जो है सोलर की रेडिएशन पे डिपेंड करता है। इनसफिशिएंट स्टोरेज, इसका स्टोरेज जो है वो भी लिमिटेड होता है। ये इसकी ड्रॉबैक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।